अयोध्या के बाद योगी बस्ती पहुंचे। बस्ती में भी योगी ने अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी का इतिहास याद दिलाया। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता जमीनों पर कब्जे के एक्सपर्ट हैं। जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस वक्त बस्ती में वक्फ बोर्ड ने समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष की जमीन पर ही कब्जा कर लिया था। योगी ने बताया कि सपा के जिलाध्यक्ष ने उनसे मदद मांगी थी और उन्होंने जमीन पर कब्जे को छुड़वा दिया। समाजवादी पार्टी 84 कोसी की परिक्रमा को रोकती थी, 14 कोसी की परिक्रमा को रोकती थी, पंचकोसी परिक्रमा को रोकती थी। और हमारे समय में ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये रोकती नहीं है, ये रोकने वालों को टोकती है और आस्था का सम्मान करते हुए उसके लिए भव्य अवस्थापना सुविधाओं का विकास भी करती है। आज ऐसे उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 1500 मंदिरों का पुनरुद्धार का काम संपन्न हो गया है। बहन और भाइयों, प्रदेश वही, लोग वही, सरकार के चेहरे बदले हैं, परिणाम आने लग गया। पहले जो पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पे खर्च होता था, आज भदेश्वर नाथ मंदिर और तपसी धाम मंदिर और मखौड़ा धाम जैसे पवित्र स्थलों के पुनरुद्धार पे खर्च हो रहा है। पहले कब्रिस्तान के नाम पे जो कब्जा होता था, गरीब को सताया जाता था, उजाड़ा जाता था, जिसको वक्फ बोर्ड बोल देता था कि ये कब्रिस्तान है, ये वक्फ की लैंड है, किसी की हिम्मत नहीं होती थी फिर उसको, उस गरीब को उजाड़ दिया जाता था, उस दलित को, वंचित को उजाड़ दिया जाता था। और उजाड़ने का काम कौन करता था? यही सपाही लोग करते थे। ये सपा, बसपा, कांग्रेस, इनका यही ठेका था, यही करते थे। ये बस्ती के अंदर तो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष थे, उनके स्वयं के घर के पास एक कब्जा हो रहा था, जबरदस्ती कब्जे, कब्रिस्तान के नाम पे कब्जा हो रहा था। समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और एक दिन गोरखपुर आया, मैं गोरखपुर का सांसद था, और गोरखपुर मेरे पास आया, उसने कहा साहब ऐसे सर है भाई। हमने कहा तुम जिलाध्यक्ष हो, तुम्हारी सरकार है और तुम कब्जे को नहीं रोक पा रहे हो। कहा साहब ये लखनऊ में बैठे हुए जो लोग हैं ना, इनको केवल और केवल कब्रिस्तान दिखाई देता है, इनको हम जैसे लोग नहीं दिखाई देते। बहन और भाइयों, फिर मैंने उस समय कार्यकर्ताओं को भेजा था और मैंने कब्रिस्तान के नाम पर जो कब्जा हो रहा था सबको हटवाया था, और सपा के जिलाध्यक्ष को हम लोगों ने उसके जमीन को कब्जा होने से बचवाया था। इसके बाद योगी ने अखिलेश सरकार में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की याद दिलाई, बिजली सप्लाई की खराब व्यवस्था का जिक्र किया। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राज में बेटियों के लिए सड़क पर निकलना मुश्किल था, लेकिन आज यूपी में किसी गुंडे की हिम्मत नहीं वो किसी बहन बेटी की तरफ आंख उठाकर देखे, क्योंकि उन्होंने कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया है। जो संभव था वो आज संभव हुआ है। कप्तानगंज ने पहले 5 वर्ष में 17 से 22 में विकास किया, उसके बाद वहां भी काम ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि सपाइयों में विकास की रुचि नहीं। इनके लिए तो अपना स्वयं का विकास ही ये मान लेते हैं हो गया सब। इनको जब फुर्सत हो कब्जा करने में, तब ये लोग विकास में रुचि ले पाएंगे। इनकी विकास में कोई रुचि नहीं होती है, ये कब्जा करने में माहिर होते हैं और सुरक्षा में सेंध लगाने में भी बड़े माहिर होते हैं। एक कहावती चल पड़ी थी कि देख सपाई बिटिया घबराई। बहन और भाइयों, जो बहन और बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए, उसकी तुलना तो केवल दुर्योधन और दुशासन से ही हो सकता है।
सभ्य मानवों से नहीं हो सकता। और ये लोग यही करते थे। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के हिंदू प्रेम पर भी तंज किया। असल में कल अखिलेश यादव स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मिलने पहुंचे थे। इस पर योगी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जिस तरह हिंदू हिंदू का जाप कर रहे हैं, हो सकता है किसी दिन भगवा वस्त्र धारण करके कांवड़ यात्रा पर न निकल पड़े। ये आस्था की बात कर रहे हैं। कर्ण मंदिर का विवाद भी इन्होंने खड़ा करवाया था। और याद करिए, हम सबकी आस्था की प्रतीक अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण में भी सबसे बड़ी बाधा यही लोग थे। इनकी पीड़ा तो यह है कि अयोध्या में राम मंदिर कैसे बन गया। आपको देखते हुए आप जब अयोध्या धाम में दर्शन करने के लिए जाते हैं, आपकी कांवड़ यात्रा निकलती है, तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कांवड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको लगता है कोई उनको बुलावा दे दे तो वो अभी जाएं, पुष्प वर्षा करें। अब उनको माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने हनुमानगढ़ी के पवित्र धाम की सीढ़ियों पे किया था, उस पाप के लिए माफी मांगनी चाहिए। राम भक्तों पर गोली चलाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। जय श्री राम बोलने पर, परशुरामपुर के दंगों पर और इन सभी घटनाओं पर जिसमें निर्दोष हिंदू प्रताड़ित हुआ था, उन सभी घटनाओं के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए इस समाज से जिसकी आस्था आहत होती थी।